हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी इन प्लान मीटर क्या होता है। चलिए आइए हेडिंग्स लगाते हैं। वेलोसिटी इन प्लान मीटर। वेलोसिटी इन प्लान मीटर। इसमें केस नंबर 1 में पढ़ेंगे। केस नंबर 1 में पढ़ेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन परपेंडिकुलर टू मिरर। जब ऑब्जेक्ट मूव्स करता है कैसे, मिरर के परपेंडिकुलर, तब इमेज क्या होता है। ये मान लिए एक मिरर है। ये हमारा मान लो कि मिरर से एक्स डिस्टेंस पर क्या है, मेरा कोई ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही दूर इमेज डिस्टेंस होता है। अगर एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो, किसी एक डायरेक्शन को, तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर माइनस वाई, लिख सकते हैं। चलिए आइए इसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं। dx अपॉन dt माइनस dy अपॉन dt। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम्स क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। आइए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में है भाई, मिरर के रिस्पेक्ट में है। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके रिस्पेक्ट में है, मिरर के रिस्पेक्ट में है। ये निकल के आ गया। चलो आओ इसको फिल लेते हैं। कैसे कि ये हमारा क्या है, हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी लिखते हैं। उसी प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर लिख सकते हैं। माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर लिख सकते हैं। भाई मिरर वाले को एक साइड कर दो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस भी आई। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस वी एम, आइए माइनस उधर जाएगा वी एम, कितना हो जाएगा 2 वी एम। लिख लिए। यहाँ से आप वी एम का वैल्यू निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ मिरर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला निकल के चला आया। इस फॉर्मूला कर सकते हो, अगर मिरर मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, कोई वेलोसिटी दे देगा, ऑब्जेक्ट का भी वेलोसिटी दे देगा, तो आप वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि मिरर क्या है, रेस्ट में है, तब क्या लिखिएगा। अगर मिरर रेस्ट में है तो मिरर हमारा कैसा है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, तब क्या लिखिएगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, 2 उधर जाके तो लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये फॉर्मूला निकल के आ गया। यही तो हम लोग निकाले थे। चलिए आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा कि ये कोई प्लान मिरर है, ये कोई हमारा क्या है, प्लान मिरर है। मिरर कैसे मूव कर रहा है, मान लो कि मिरर का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। ऑब्जेक्ट मूव्स कर रहा है मिरर के कैसे, परपेंडिकुलर, मान लो कि इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें कहता है कि फाइंड द इमेज वेलोसिटी, इमेज वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। इमेज का वेलोसिटी हमें ज्ञात करना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, मान लो किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान सकते हो, ऑब्जेक्ट के भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो, मिरर के भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो। मान लो कि इस डायरेक्शन को तो हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी क्या है, 2 है, इसके अपोजिट तो -2। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में तो 5 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इधर जाएगा तो -4 इक्वल टू +5 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा
9 मीटर पर सेकेंड। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, -9 मीटर पर सेकेंड या -8 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ जाएगा? -9 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ जाएगा? -9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड हो गया। चलिए आइए केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 है when object moves on parallel motion in mirror, parallel motion to mirror। ऑब्जेक्ट अब कैसे मूव कर रहा है? मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है। ये मान लो कि ये हमारा मिरर है और जो हमारा मान लो कि एक डिस्टेंस पर मिरर से कोई हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज भी हमें मिरर से उतना ही डिस्टेंस पर बनेगा। मान लो कि ये डिस्टेंस y है। ऑब्जेक्ट कैसे मूव्स कर रहा है? ऐसे मूव्स कर रहा है, मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है। मान लो कि 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ओ डैश पे आ गया, ओ डैश पे आ गया, तो इमेज भी क्या जाएगा? ओ आई डैश पे चला जाएगा, इमेज भी आई डैश पे चला जाएगा। मतलब इस डिस्टेंस में, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में या इमेज के डिस्टेंस में कोई इफेक्ट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के क्या चल रहा है? पैरेलल चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। तो मतलब इस डिस्टेंस में, इस डिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये हमें फॉर्मूला निकल के आ गया। ये कैसे मोशन में निकला है? पैरेलल मोशन में निकला है, पैरेलल मोशन में निकला है। आप लिख सकते हो नो इफेक्ट, किस पे नहीं इफेक्ट पड़ा? ऑन वीओ एंड वीआई इन पैरेलल मोशन, पैरेलल मोशन, पैरेलल मोशन में, पैरेलल मोशन में ना ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ा, ना इमेज के डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट पड़ा। चलिए आइए एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट हो और पैरेलल ऑब्जेक्ट हो, दोनों उसी क्वेश्चन में आ जाए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा कोई प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट कुछ एंगल पर, कुछ एंगल पर एक्सिस से कुछ एंगल पर, मान लो ये 40 डिग्री एंगल, इसका क्या वैल्यू? 5। तो कहता है वेलोसिटी क्या? वेलोसिटी, वेलोसिटी पैरेलल और परपेंडिकुलर मोशन में इमेज का वेलोसिटी आप ज्ञात कर सकते हैं इससे। चलिए क्वेश्चन के आंसर कैसे सोल्व करेंगे। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है 5√2, इसका वेलोसिटी है, तो इमेज भी जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज पहले बना लीजिए, इमेज बना ली। अब इस कंपोनेंट को, वेलोसिटी को हम दो कम सकते हैं, कंपोनेंट जाएगा 5√cos5, तो कितना हो जाएगा? √2cos45 1 √2 कैंसल, कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब मीटर परपेंडिकुलर इसका वेलोसिटी कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड आया। मिरर के परपेंडिकुलर इसका वेलोसिटी कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड। अब मिरर के पैरेलल एक कंपोनेंट 5 एक कंपोनेंट कितना? 5 √9 40 5 sin 40 टू 5 पर सेकेंड के पर सेकेंड। तो इमेज बनाना दूर ऑब्जेक्ट इमेज। तो पैरेलल मोशन में फॉर्मूला ऑब्जेक्ट, तो वैल्यू ऑब्जेक्ट हमें पर वेलोसिटी कितना निकल जाएगा? मीटर सेकेंड निकल गया। क्या ये ऐसे होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। आप परपेंडिकुलर मोशन में देखते हैं, परपेंडिकुलर मोशन में क्या है? यहाँ पे मिरर कैसा है? रेस्ट अवस्था, रेस्ट। तो रेस्ट में जब मिरर रहता है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, परपेंडिकुलर मोशन में देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -vi। तो अब इमेज की वेलोसिटी क्या? वेलोसिटी
पर सेकेंड।